हेलो जी। तो वेलकम टू द वीक 5 ऑफ आवर वीकली लीड कोड चैलेंज। हम फाइनली अपने आखिरी वीक पर आ चुके हैं। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 73 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, मिनिमम नंबर ऑफ एरोज टू बर्स्ट बलून्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है देयर आर सम स्फेरिकल बलून्स टेप्ड ऑन टू अ फ्लैट वॉल दैट रिप्रेजेंट्स द एक्स वाई प्लेन। कुछ आपके पास बलून्स हैं जो एक फ्लैट वॉल पे लगे हुए हैं और वो एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन मतलब 2D प्लेन है बेसिकली। और आपको उनके ना कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स के। वाई कोऑर्डिनेट्स हमें कोई मतलब नहीं है, एक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ना वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग एरो मार सकते हैं उन बलून्स में, यानी कि नीचे से वॉल पे। तो मुझे ये बताना है कि कितने कम से कम एरोज में मैं सारे बैलून फोड़ सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि एरो इन्फिनेटली ऊपर ट्रैवल करता रहेगा और हम कितने भी एरोज यूज़ कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एग्जाम्पल है 10, 16, 2, 8, 1, 6, 7, 12। तो एग्जाम्पल है 10, 16, 2, 8, 1, 6 और 7, 12। ठीक है। बलून्स किस तरीके से लगे हुए हैं? बलून्स लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से कि एक बैलून यहाँ लगा हुआ है मान लो, एक बैलून यहाँ लगा हुआ है, एक बैलून यहाँ लगा हुआ है। एक्स कोऑर्डिनेट से वाई कोऑर्डिनेट से बेसिकली हमको कोई मतलब नहीं पड़ रहा है। इस तरीके से बैलून्स कुछ लगे हुए हैं। तो मैं एक एरो यहाँ से मारूँ तो ये इसको भी बर्स्ट कर देगा, इसको भी बर्स्ट कर देगा। एक एरो मैं इधर से मारूंगा तो इसको भी बर्स्ट कर देगा, इसको भी बर्स्ट कर देगा। लेकिन अगर ये वाली एरो मैं यहाँ की जगह हल्का सा इधर से मारता हूँ तो ये भी बर्स्ट होगा, ये भी बर्स्ट होगा और ये भी बर्स्ट होगा। ठीक है। तो दो एरोज में ये सारे बैलून्स बर्स्ट हो जाएंगे। ये एक एग्जांपल दिया था मैंने, करना क्या है मतलब बेसिकली एक्सपेक्टेड क्या है क्वेश्चन में। ठीक है। ये बात मुझे समझ आ गई। अब मैं ना कर क्या रहा हूँ, मैं इसको ना बेसिकली सॉर्ट कर रहा हूँ एक तरीके से। वो क्या तरीका होगा, मैं इसको ना फर्स्ट एलिमेंट की जगह सेकंड एलिमेंट से सॉर्ट कर लेता हूँ। कैसे करेंगे वो मैं समझूंगा, कंपेरेटर फंक्शन लगाएंगे हम लोग स्टैटिक। पर मैं इसको सेकंड एलिमेंट की तरीके से सॉर्ट कर लेता हूँ। सेकंड एलिमेंट से अगर हम सॉर्ट करेंगे तो हमको एंड पॉइंट पता चल जाएगा बेसिकली कि बलून कहाँ है। अभी हम इसको एक मैप पे बेसिकली थोड़ा रफ सा मैप करके देखेंगे तो हमें बेटर समझ आ जाएगा। अभी पहले सॉर्टिंग लिखते हैं। तो सॉर्टिंग में कैसे होगा, ये 1 से 6 तक का एक बैलून होगा, दूसरा बैलून 2 से 8 तक का होगा, तीसरा बैलून जो होगा वो होगा हमारा 7 से 12 तक का, और चौथा बैलून होगा हमारा 10 से 16 तक का। इस तरीके से हमने सॉर्ट कर लिया बाद वाले बंदे के हिसाब से। ठीक है। अब इसको ज़रा एक एक्स वाई प्लेन पे मैप करके देख लेते हैं। तो ये मेरा एक्स वाई प्लेन है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ठीक है। जो पहला बलून है ना मेरा, वो इतना वाइड है 1 से लेकर 6 तक। जो दूसरा बलून है ना मेरा, वो 2 से लेकर और 8 तक इतना वाइड है। जो तीसरा बैलून है मेरा, वो 7 से लेकर 12 तक इतना वाइड है। ठीक है। और जो चौथा बैलून है मेरा, वो 10 से लेकर और 16 तक इतना वाइड है। ठीक है। मेरे को क्या करना है, मेरे को इसमें इस हिसाब से एरोज मारनी है कि ये सारे बैलून्स एक साथ बर्स्ट हो जाएं। तो ये बर्स्ट एक साथ मतलब कम से कम एरोज में हो जाएं, तो मल्टीपल बैलून्स को मैं एक साथ बर्स्ट कर सकता हूँ। तो ये एक साथ बर्स्ट कब होंगे, जब ये ओवरलैप कर रहे होंगे। जब ये ओवरलैप कर रहे होंगे तो ये एक साथ बर्स्ट हो जाएंगे, चाहे सिर्फ जस्ट पॉइंट पे भी कर रहे हो। पर ये ओवरलैप कर रहे होंगे तो ये बर्स्ट हो जाएंगे। तो नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स में हमने थोड़ा थोड़ा इसका हिंट समझा था, यहाँ पे और समझेंगे। ठीक है। मैं शुरू में क्या करता हूँ ना, मैं अपनी एरो को मान लेता हूँ कि पहली एरो जो है ना मेरी, वो यहाँ आ जाए। पहली एरो जो है ना मेरी, वो यहाँ आ जाए इसके एंड पॉइंट पे। मैंने ध्यान रखना कि सेकंड वाले नंबर के हिसाब से, यानी कि रेंज के लास्ट के हिसाब से सॉर्ट किया है। तो जो सेकंड बैलून होगा वो हमेशा या तो इसके इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा। पहला बैलून जो है ना, वो हमेशा सबसे लास्ट पॉइंट उसका निकालेंगे तो वो सबसे पीछे होगा। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट से हमें मतलब नहीं होना चाहिए, हमें लास्ट पॉइंट से ज़रूर मतलब है कि कहाँ तक एक साथ मार सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पे रखूँगा अपने शुरू में एरो को, कि एरो यहाँ रखी हुई है और यहाँ पे कम से कम एक तो एरो मारनी पड़ेगी। तो शुरू में काउंट को
1 रख दूंगा कि कम से कम एक एरो तो लगेगी भैया। इतनी बात मुझे समझ आ गई, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या एग्जैक्टली, मैं एज्यूम कर लूँगा कि मैंने इस पे एरो मार दी, ठीक है। मैंने इस पे एरो मार दी, इस पे एरो ने इसको तो तोड़ दिया, इस वाले बैलून को तो फोड़ दिया। तो एक काउंट तो हमने रखा हुआ है शुरू में, क्योंकि इसके लास्ट में रखा है तो इसको तो डेफिनेटली वो एरो बर्स्ट कर रही है, ठीक है। तो एक तो हमने काउंट शुरू में रखा हुआ है। दूसरा क्या होगा, अगर मेरा अगर मेरा पॉइंट्स ऑफ आई ज़ीरो, यानी कि जिस भी बंदे पे, यानी कि मेरा जो सेकंड बैलून का फर्स्ट पॉइंट है, अगर ये मेरा इस एरो के बाहर हो जाता है, इस एरो के बाहर हो जाता है, तब तो मेरी एक एक्स्ट्रा एरो की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो मेरे को एक्स्ट्रा एरो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरा ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट अगले बैलून का इस एरो के बाहर हो जाता है, तब तो मेरे को एक एक्स्ट्रा एरो की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। तो अभी के लिए काउंट 1 ही है। क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ ज़ीरो, पॉइंट ऑफ आई ज़ीरो जो भी है हमारा, वो मेरे एरो के पॉइंट से छोटा ही है। तो ये वाला बैलून भी इसी एरो से बर्स्ट हो जाएगा, ये वाला बैलून भी इसी एरो से बर्स्ट हो जाएगा। अब हम तीसरे बैलून पे चलते हैं। तो तीसरा बैलून जो है उसका ये वाला पॉइंट जो है ना, वो मेरी एरो के बाहर है, मेरी एरो के बाहर है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस वाले बैलून के आखिरी पॉइंट पे एरो रख देता हूँ, यानी कि दूसरी एरो मेरी 12 से चले इस जगह, ठीक है, इस जगह चले, ठीक है। तो अब एक एरो और हो गई तो 1 + 1 हो जाए, यानी कि अभी के लिए काउंट 2 है। तो ये वाली एरो से ये वाला बर्स्ट हो गया, ठीक है। अब अगले में चलें तो फिर ये वाला पॉइंट देखें। अब मेरी करंटली एरो जहाँ पर है, अभी करंटली एरो जहाँ पर है, वहाँ से क्या ये बड़ा है? नहीं, छोटा है। 10 है ना ये, और यहाँ पे 12 पे है एरो, इससे छोटा है। तो यानी कि यही वाली एरो इसको तो बर्स्ट करेगी, साथ में इसको भी बर्स्ट कर देगी, ठीक है। तो और नई एरो की ज़रूरत नहीं है। इस हिसाब से मेरे को पूरा कंप्लीट करना है। 4 बैलून थे तो 4 बैलून मेरे 2 एरो में बर्स्ट हो गए। ज़्यादा बैलून होते तो उसके अकॉर्डिंगली एरोज हमारी चेंज हो जाती। हमें वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, कहीं भी रखा हो इन्फिनेटली ऊपर ट्रैवल कर सकती है एरो, पर हमें एक्स एक्सिस से ज़रूर मतलब है, ठीक है जी। तो कोड करते हैं। सबसे पहले हमको ना इसको सॉर्ट करना है, तो मैंने कहा पॉइंट्स डॉट बिगिन, पॉइंट्स डॉट एंड, और एक ना हम कंपेरेटर फंक्शन बना लेंगे, कंपेरेटर से सॉर्ट करेंगे। कंपेरेटर फंक्शन यहीं बना लेते हैं। इस फंक्शन को हम बनाएंगे स्टैटिक बूल कंपेरेटर, और इसको क्या दिया जाएगा, हमने पॉइंट्स डॉट बिगिन को सॉर्ट किया है, ये वेक्टर ऑफ इंट है, यानी कि इसके पास 2 वेक्टर आएंगे, कंपेरेटर के पास 2 वेक्टर आएंगे। तो वेक्टर ऑफ इंट मान लो एफ पी फर्स्ट पॉइंट, बाय रेफरेंस कर देते हैं इसको, और दूसरा वेक्टर आएगा वेक्टर ऑफ इंट बाय रेफरेंस एस पी सेकेंड पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट, उन दोनों को कंपेयर करेगा ना, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को, तो उससे कंपेयर करके डालेगा। तो मैं कहूँगा कि अगर एफ पी ऑफ 1 सेकेंड वाले बंदे के हिसाब से सॉर्ट करना है ना, तो एफ पी ऑफ 1 अगर लेस देन एस पी ऑफ 1 है सेकेंड पर्सन के हिसाब से, तो यहाँ से रिटर्न ट्रू करो, नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। मेरा कंपेरेटर फंक्शन बन गया। इस हिसाब से ये मेरे सेकंड पॉइंट के हिसाब से सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब मैंने एक इसका साइज़ निकाल लिया, पॉइंट्स डॉट साइज़, निकालो मत निकालो, डायरेक्ट यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इनिशियली मैंने ना एरो को रख दिया अपनी पॉइंट्स ऑफ 0 1 पे, ठीक है। शुरू में एरो को कहाँ पे रख दिया, पहले बंदे के लास्ट पॉइंट पे, पहले बंदे के लास्ट पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ 0 1 पे। और अकाउंट को रख लिया इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि शुरू में मेरा अकाउंट 1 होगा। एक एरो तो चली रही है ना, क्योंकि पॉइंट्स पे रख दिया, तो अब एक एरो तो ये तो चली रही है, ठीक है। तो काउंट को 1 रख दिया शुरू में। अब मैंने कहा कि जब ज़ीरोथ बंदे को तो यूज़ कर ही लिया ना, तो आई इज इक्वल्स टू 1 से शुरू करो, आई लेस देन एन तक जाओ, आई प्लस प्लस। काम क्या करना है कि अगर पॉइंट्स ऑफ आई ज़ीरो, पॉइंट्स ऑफ आई ज़ीरो जो है वो मेरा ग्रेटर देन एरो हो, एरो अभी लास्ट जहाँ रखी है, अगर उससे आगे हो पॉइंट्स ऑफ आई ज़ीरो, यानी कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ द बलून, तो मैं क्या करूँगा, एरो को एक तो आगे बढ़ा दूंगा, पॉइंट्स ऑफ आई
1 पे, कि जिस अभी बैलून पे है फिर उसके लास्ट पे चले जाओ। ठीक है, और अगर चले जा रहे हो यानी कि एक और नई एरो का यूज़ पड़ रहा है तो काउंट प्लस प्लस हो जाए। ठीक है, इतना सा काम करना है बस। इन्हीं सिनेरियोज में काउंट प्लस प्लस होगा, नहीं तो जितने बैलून फूट रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इतना काम हो गया, इसके बाद क्या करें, कुछ नहीं, रिटर्न काउंट कर देंगे, खत्म हो गई बात। इतना सा क्वेश्चन है, रन करके देख लेते हैं एक बारी। हो गया एक्सेप्ट, सबमिट भी करके देख लेते हैं एक बारी। हो गया जी सबमिट, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बस कुछ दिन की मेहनत और है यार, 4 वीक्स एकदम बढ़िया स्मूथ गए हैं। बस ये आखिरी हफ्ता है, कुछ क्वेश्चंस और फिर हमारी डीएसए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से। और इसी के साथ फिर हम लोगों के इंटरव्यूज़ भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोगों के बहुत जल्दी जल्दी इंटरव्यूज़ क्लियर हों और हम आपसे जल्दी जल्दी फिर पार्टी लें, है ना। चलो, बाय बाय।